ट्रायल जो चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है, मीडिया को भी एक्सेस नहीं है, वकला को भी नहीं है, बहनों को भी नहीं है, तो क्या अब हिकमत अमली है इस ट्रायल को आगे चलाने के लिए? ये ट्रायल मुकम्मल तौर पे गैर आइनी है, गैर कानूनी है। आप जानते हैं पिछले साल साइफर ट्रायल में जब इन्होंने ऐसी हरकत की थी कि ख़ानदान को अंदर नहीं आने दे रहे थे, मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे थे, कुछ वकला को अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो हम हाई कोर्ट गए थे और वहाँ एक बहुत ही अहम फैसला हसन गुल साहब ने तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से लिखा है कि अगर ट्रायल के दौरान खा वो जेल ट्रायल हो, मीडिया को इजाज़त नहीं अंदर आने की, अगर फैमिली अंदर नहीं जा सकती और उनके नामजद वकला अंदर नहीं जा सकते, तो ये गैर आइनी ट्रायल है। 2 दफ़ा साइफर ट्रायल को इस बुनियाद पे कलअदम करार दिया गया था और असर नौ कार्रवाई शुरू हुई थी। अब 26वीं तरमीम के बाद लगता है कि इनका ख्याल है कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी, हम जो मर्जी कर लें। इन्होंने मीडिया को भी बाहर कर दिया है, फैमिली को भी बाहर कर दिया है, मेरा वकालतनामा है इस मुकदमे में, मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो अब हम इस पर आइनी और कानूनी जो है स्टैंड लेंगे। सलमान सफदर साहब अभी अंदर गए हैं, उनको आज अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और वो जज साहब को यही बताएंगे कि तमाम जो ट्रायल चल रही है ये गैर आइनी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुनाफी है और जब तक ऑर्डर की और आइन की इताअत नहीं होती ये ट्रायल नहीं चल सकती। राजा साहब ये बताइएगा कि कल का शो जो है आपको कॉल दी गई थी कि यहाँ पर सेनेटर्स और MNA जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचना था। बताया ये जा रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपने आप को मतलब बंद कर दिया, हम बाहर जाना नहीं चाह रहे। इसमें कितनी सदाकत है? अगर दूसरे लोग अगर सलमान का राजा आप भी खुद आ गए उसके साथ, देखिए दूसरे लोग भी यहाँ पहुँचे, वो क्यों नहीं पहुँच सके? देखिए कल 11 साढ़े 11 बजे रात तक आपको पता है हम यहीं पे थे, मैंने भी थी, हम सब थे। मैं वापस गया हूँ और सुबह यहाँ आ गया हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ बातचीत करूँगा पार्टी के अंदर, हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कॉल हो, अडयाला हो, 5 अगस्त का दिन हो, एक यकजहती का दिन हो, तो उस दिन कोई भी MNA या सेनेटर जो है माकूल वजह के बगैर दूर रहेगा। अगर कोई माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसको जवाब देना होगा। ये बताइएगा कि जिस तरह कल की हाइप क्रिएट की गई थी 5 अगस्त के हवाले से, ज़ाहिर है लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मीडिया भी आपसे पूछ रहा था कि क्या हिकमत अमली है, क्या प्लान है, लेकिन कल तक कोई प्लान सामने नहीं आया। लोग भी परेशान थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या वजह है कि आपसे पूछते रहे लोग, लेकिन कोई प्लान कोई? देखिए मैं हमेशा यही कहता रहा कि ये प्लान जो भी है वो सूबाई सतह पे होगी, वो मकामी सतह पे होगी और उस हवाले से मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। इससे बेहतर हो सकता है और आइंदा होगा। अगर हम पहले से किसी प्लान का ऐलान करते किसी भी सतह पे, तो आप जानते हैं कि क्या होना है। तो जो इलाकाई क़यादत थी, जो सूबाई क़यादत थी, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अपनी अपनी जो प्लान है उसको खुद वो एग्जीक्यूट करें, उस पर खुद अमल कराएं और खामोश रहें उस हवाले से। ये ठीक है, खिदमत अमली थी, इसको आगे हम मजीद देखेंगे। खान साहब ने कहा था कि इस दफ़ा जो MNA MPA बाहर नहीं निकलेगा उसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। तो ज़ाहिर है अब लोग नहीं निकले उस हिसाब से, सिवाय आपके अचकजई साहब के हमें कोई नज़र नहीं आया यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो इस पर क्या पार्टी क्या मौक़िफ़ है? देखिए हम इस पर बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाअल्लाह मुशावरत जल्द होगी। जो ये एक गैर कानूनी कदगन लगाई गई है, अभी हम उसके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। हम इसको आइनी सतह पे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। ये नहीं हो सकता जिस तरह ये ट्रायल चल रही है, इस तरह हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। पिछले 15 हफ्तों में मेरी सिर्फ 24 और 25 मई को मुलाकातें हुई हैं, चंद मिनटों की। अब ये 15 हफ्तों के दौरान ये बिल्कुल गैर मुनासिब मुलाकात है। मैं हर मुकदमे में खान साहब का वकील हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो आप इंतज़ार कीजिए। आप समझते हैं कि कल का जो एहतजाज है वो इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है या उसमें कोई कमी पेशी? नहीं, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन इसमें ज़ाहिर है मज़ीद बेहतरी आएगी। आप देखेंगे अगले दिनों में। ये कोई आखिरी एहतजाज तो नहीं था ना, हम कोई इसको D-Day नहीं कह रहे थे। ये एक अमल है जो जारी रहेगा। भाई साहब एक अहम सवाल ये बताइएगा कि कल गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई, फिर स्पीकर के चैम्बर में आपके कुछ लोग वहाँ गए, उसके अंदर से क्या निकला? कोई बात हुई, आगे बढ़ी नहीं बढ़ी? ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अभी ये बहुत जल्दी है कुछ कहना, कल कोई बात हुई नहीं हुई, लेकिन खान साहब फैसला करेंगे। देखिए कोई मुज़ाकरात खान साहब के हुक्म के बगैर नहीं होंगे। इस वक्त माहौल है जो फस्तायत है उसमें मुज़ाकरात बेमानी है।
پہلے کچھ تو قانون کی پاسداری ہونا. میرے ہاتھ میں کل ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, میں نے وہاں SHO صاحب کو دیا, انہوں نے کہا میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ آرڈر. جب ریاست اس نہج پہ پہنچ جائے کہ ایک اہلکار ریاست کا یہ کہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا آرڈر کیا کہتے ہیں, اس نے کہا جی پاسے کرو. یہ ان کے لفظ تھے. جب آپ نے قانون کو پاسے کرنا ہے, جب آپ نے آئین کو پاسے کرنا ہے, تو شرافت بھی پاسے ہو جاتی ہے, چادر چار دیواری بھی پاسے ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے یہ قوم اس وقت دوچار ہے. اسپیکر صاحب سے آپ کی بات ہوئی, وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیں, اسپیکر صاحب سے میری اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارے کچھ ممبران اندر بیٹھے تھے, ہمیں اڈیالہ آنے میں دیر ہو رہی تھی. میں صرف یہی ان سے درخواست کرنے گیا تھا کہ مزید دیر نہیں ہونی چاہیے. یہ بات کہاں تک درست ہے کہ جو آپ کے ممبران پارلیمنٹ میں تھے وہ خود نہیں نکلنا چاہ رہے تھے اور جان بوجھ کے وہ ان دروازوں کی طرف گئے جو بند تھے اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو بند کیا؟ میں اس بارے میں نہیں جانتا, میں اس بارے میں کوئی قبل از وقت بات نہیں کروں گا. راج صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ نہیں پہنچ سکے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ جیسے آپ پہنچے, باقی لوگ بھی آئے. سوال سن لیں, رستے نہیں بند تھے, تقریباً سارے رستے کھلے تھے, آپ بھی رستوں سے آئے. یہ تقریباً یہ دیگل ناکے والا رستہ, تمام رستے پنڈی کے اسلام آباد کے کھلے ہوئے تھے. جب آپ لوگ پہنچ آئے تو دوسرے MNA MPs کو بھی تو پہنچنا چاہیے. نہیں, رستہ بحریہ ٹاؤن میں بند تھا. دیکھیے, عام طور پہ ہمیں نزدیک آنے دیا جاتا ہے, 2 میل دور ناکہ لگتا ہے. کل تو ناکے بہت دور لگے ہوئے تھے, بہنوں کو چکری انٹرچینج پہ روک دیا گیا, وہاں سے آگے نہیں آنے دیا گیا, 50 کلومیٹر دور. دیکھیے, میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک اندرونی جائزہ اس بات کا ضرور لوں گا. پارٹی لے گی, پارٹی کے اندر یہ مکالمہ ہوگا, کون کہاں تھا یہ ہم اس کا تعین کر لیں. منسٹر گور نہیں کہیں نظر آئے, کل پارلیمنٹ ہاؤس بھی نہیں تھے اور کہیں احتجاج میں بھی نظر نہیں آئے. دیکھیے, سوال تو آپ ان سے کیجئے, ضرور ان کی بھی کوئی معقول وجہ ہو. بہت شکریہ. تھینک یو.